नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण करने पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की अलग पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने उन्हें नए भारत का निर्माता बताते हुए उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की तरफ से कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व देश को प्राप्त होता रहे। तो वही खबर देहरादून से, जहां कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है और कारगिल युद्ध में राज्य के अनेक सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने सेना के साहस और शौर्य को नमन करते हुए सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आपको बता दें कि परिवार के प्रति उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। साथ ही कारगिल वीरों को सीएम का नमन। जहां आपको बताते चले, सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दे उनके बलिदान को याद किया, साथ ही उन्हें नमन भी किया। साथ ही उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। और वहीं आपको बता दें
जिसे लेकर लगातार सीएम धामी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सैनिकों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने खटिमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में घोषणा की कि परमवीर चक्र विजेताओं को अब 1.5 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही जो पहले 50 लाख रुपए थी, इसके अलावा उन्हें सालाना 3 लाख रुपए की अनुदान राशि भी मिलती रहेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री के पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि के अवसर पर हुआ, जो स्वयं एक सैनिक थे। साथ ही मुख्यमंत्री के इस कदम से ये स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले जून 2022 तक ये राशि 30 लाख थी, जिसे कैबिनेट ने बढ़ाकर 50 लाख किया था। अब इस राशि को 1 करोड़ और बढ़ाकर कुल 1.5 करोड़ कर दिया गया है। तो वहीं परमवीर अनुग्रह राशि सीएम धामी के तहत बढ़ाई गई। वीरों को ये बड़ा सम्मान सीएम धामी पुष्कर सिंह ने दिया। साथ ही आपको बताते चले सीएम धामी का ये बड़ा फैसला, जहां कारगिल वीरों को सीएम धामी का नमन, साथ ही अनुग्रह राशि भी बढ़ाई गई। परमवीर अनुग्रह राशि आपको बताते चले बढ़ा दी गई है। सैनिकों को ये तोहफा है सीएम धामी की तरफ से। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश भर के स्कूल भवनों और पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जर्जर भवनों में बच्चों को न बैठने और आवश्यकता अनुसार मरम्मत या पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही आपको बता दें, वेडिंग डेस्टिनेशन और स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास में तेजी लाने के निर्देश भी दिए, ताकि पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तो वहीं स्कूल भवनों के ऑडिट का आदेश दिया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत। साथ ही जर्जर भवनों पर सीएम सख्त होते हुए नजर आए, जहां वेडिंग टूरिज्म पर भी सीएम का लगातार फोकस जो है बना हुआ है, जिसे लेकर लगातार सीएम धामी निर्देश दे रहे हैं। आध्यात्मिक जोन पर भी तेजी के निर्देश दिए गए, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, जिसे लेकर आपको बताते चले सीएम धामी आध्यात्मिक जोन और वेडिंग टूरिज्म, साथ ही स्कूल भवनों का ऑडिट लेकर और साथ ही इन अलग कार्यों को पूरा करने के तेजी से कार्य को पूरा करने के निर्देश जो है संबंधित अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत दिए गए हैं। जहां आपको बताते चले टूरिज्म को बढ़ावा देने के लगातार सीएम धामी कार्य कर रहे हैं। साथ ही इस पर लगातार सीएम धामी का फोकस बना हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर आम जनता के बीच में मुलाकात करते नजर आते हैं। कभी बाजार में खरीदारी करने लगते हैं, तो कभी क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आम जनता के बीच एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए खटिमा में अपने निजी आवास पहुंचे थे। इस दौरान वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजार में भुट्टा बेचने वाले के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भुट्टा विक्रेता से उसका हालचाल पूछा और फिर कोयले में भुट्टा भूनते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने आम लोगों के बीच में भुट्टा खाकर लोगों से विकास योजनाओं के बारे में चर्चा भी की। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये लोगों के बीच भुट्टा भूनते हुए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आम जनता के बीच पहुंचे, साथ ही वहां पहुंच उन्होंने भुट्टा भूना। साथ ही इसी बीच उन्होंने लोगों की समस्याएं भी जानी। साथ ही देश को कैसे विकास की ओर मोड़ा जाए, ये लोगों से बातचीत भी इस विषय को लेकर की। साथ ही आपको बताते चले सीएम धामी का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बना हुआ है।
तो वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर नैनीताल के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने से लोगों की अपील की। साथ ही उन्होंने लिखा कि नैनीताल में स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर अनेक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित और मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने शिव दर्शन किए थे। शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा से आपको बताते चले लोगों इसमें विभूत नजर आए। साथ ही आपको बताते चले परिपूर्ण ये स्थल आत्मिक शांति का भी प्रदान करते हैं। श्रावण मास में नैनीताल आए तो मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। सीएम ने लोगों से ये विनती भी की। साथ ही आपको बताते चले मुक्तेश्वर मंदिर को लेकर ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप तो वहीं आपको बताते चले शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण ये स्थल आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। श्रावण मास में नैनीताल आए तो मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने अवश्य आए। सीएम धामी ने पोस्ट कर लोगों से आग्रह किया कि मुक्तेश्वर धाम जरूर आए। सीएम धामी का ये पोस्ट, जहां मुक्तेश्वर मंदिर को लेकर सीएम धामी का ये पोस्ट सामने आया है, जहां लगातार सीएम धामी अधिकतर मंदिरों के दर्शन करते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन मंदिरों को लेकर लोगों को उसके प्रति जागरूक भी किया है। साथ ही वहां आने का लगातार लोगों से आग्रह भी किया है। तो वह खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि चयन वर्ष 2025-26 के तहत पदोन्नति कोच से भरे जाने वाले खाली पदों की सूचना 1 जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार तैयार कर 15 अगस्त 2025 तक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध पदोन्नति प्रतिक्रिया साथ ही इसके लिए सूचनाएं निर्धारित प्रारूप से भेजना जो है वो जरूरी है। तो वहीं पदोन्नति कोटे की समय सीमा को लेकर ये मीटिंग की गई। तो वही खबर देहरादून से, जहां आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह के निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट शासन को भेजी है। उन्हें आबकारी आयुक्त कार्यालय में अटैच भी कर दिया गया। ये कार्रवाई शराब की दुकानों की शिफ्टिंग में लापरवाही, वहीं झूठे तथ्य देने और अधिकारियों को गुमराह करने के आरोपों के चलते दिया गया है। तो वही खबर देहरादून से, जहां 13 साल की नाबालिग के लापता होने के मामले में थाना सहसपुर में दर्ज किए गए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश भी दिए। साथ ही सबूतों और बयान के आधार पर अब केस के बीएनएस की धाराएं और पॉस्को एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हरेली बरस के पहली तिहार, नांगर बैला सज के दुआर। हरेली बरस के पहली तिहार, नांगर बैला सज के दुआर। हरियर भुइयां छिरा फहराए, लीम के डारा घर घर लगाए। हरेली बरस के पहली तिहार, नांगर बैला सज के दुआर। हो
तमाशा, चौकमा होई खूब तमाशा। चारों कोती खुशी बगर गे, साए राज माँ जगर मगर गे जी, हाओ जी, हाँ जी। हरेली बरस के पहले तिहार, नांगर बैला सज के दुआर हो। उत्सव तो अब उत्साह से मनेगा ही, चाहे शहर हो या गांव, क्योंकि प्रदेश की साय सरकार ने अब कृषि और किसान कल्याण योजना के लिए जहां 10,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है, वहीं 2,000 करोड़ रुपए नई सड़कों के निर्माण के लिए दे रही है। साथ ही किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपयों का भुगतान भी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना जैसी ढेर सारी खुशियों वाली सौगातें तो मिल ही रही हैं, वो भी साए साए। चारों मुड़ामा हंसी ठिठोली के बाद, साय सरकार में बढ़ गए हैं औकार। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं रुक कर खबर का जहां खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ देशव्यापी ऑपरेशन चलाया। 23 टीमों ने 17 राज्यों में छापेमारी कर 50 से अधिक साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। वहीं 30 से ज्यादा फरार अपराधियों के घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में पहली बार पुलिस ने ये व्यापक कार्यवाही की है। वहीं खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वीडियो कॉल से बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन सभी को नमस्कार। और आपने बहुत अहम सवाल किया जागरूकता हेतु, जिसमें हमने देखा था कि पिछले साल डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी मामले, काफ़ी शिकायतें हमारे अभियोग में पंजीकृत हुए थे। उस क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में ये बात रखी थी कि आप डिजिटल अरेस्ट या इस टाइप से ऑनलाइन सर्वेलेंस के जो स्कैम है उससे आप लोग बचिए। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, जिसमें इस प्रकार के मामले रुक गए थे। परंतु इस साल जो हमने देखा कि इनिशियली डिजिटल अरेस्ट के उतने मामले नहीं आए, परंतु पिछले एक महीने में हमने देखा कि दोबारा डिजिटल अरेस्ट की कुछ शिकायतें आने लगी हैं, जिनमें काफ़ी बड़ी। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने मिशन ड्रग फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत डोईवाला निवासी लवनाथ को 18.58 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ जारी है। वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां क्यारकोटी क्षेत्र में 2 बकरी पालक लापता होने की सूचना एसडीआरएफ की खोज अभियान में चलाया गया। वहीं 22 जुलाई को एक बकरी पालक का शव नदी के किनारे मिला। शव को कठिन परिस्थितियों में बेस कैंप तक लाया गया और परिजनों की सहमति से वहीं अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं एसडीआरएफ और जिला पुलिस ने सहयोग भी किया। तो वहीं कांवड़ यात्रा के समापन के बाद हरिद्वार से लेकर रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों तक सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद सफाई अभियान का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं डीएम दीक्षित ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान हजारों टन कूड़ा कचरा हरिद्वार क्षेत्र में इकट्ठा हुआ है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्लास्टिक की थैलियां, पैकेट फूड, बचे हुए खाने, जले हुए कपड़े और टूटी कावड़ियों की सामग्रियां भी शामिल हैं। हमारी जो टीम थी उन्होंने शाम से ही साफ़ सफाई शुरू कर दी थी और इसमें गंगा सभा के साथ नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, हमारे जो जिला पंचायत है और साथ ही हमारे जो खंड हैं, ब्लॉक्स हैं, पंचायती राज विभाग है, एनएच है, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, सभी को हमने टास्क दिया हुआ है और ये लोग अपने अपने जो भी इनके क्षेत्र हैं वहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। रात भर चला था, आज भी सफाई अभियान जगह जगह चल रहा है। आज मेरे द्वारा कावड़ पट्टी श्रावण मास की जो कावड़ यात्रा थी, जो 11 तारीख से शुरू हुई थी, वो जलाभिषेक के साथ अभी समाप्त हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि जो प्रशासन का अनुमान था कि 4 से 5 करोड़ कावड़िए हरिद्वार में आएंगे और जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे, वो उनका अनुमान कहीं न कहीं सही हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जो कावड़ ये आए, श्रद्धालु आए, वो
युद्ध स्तर पर लगा हुआ है घाटों की सफाई करने पर। हरिद्वार की जो हर की पौड़ी वाला स्थान है वो हर क्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सर्वप्रथम उस पर सफाई हो चुकी है। लेकिन जो अभी बचे हुए घाट है उन पर सर कूड़ा उठना अभी बाकी रह गया है। करीब 4 से 5 हजार मैट्रिक टन कूड़ा उठ चुका है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कूड़ा हरिद्वार में हर जगह देखे जा सकता है। आपको बता दें कि हरिद्वार सिर्फ श्रद्धा का क्षेत्र नहीं है, सिर्फ एक धर्म नगरी नहीं है, यह एक पर्यावरण चेतना का भी स्थल है। इसलिए अगली बार श्रद्धालुओं को और प्रशासन को कुछ न कुछ अवश्य देखना होगा, जो इस तरीके की व्यवस्था बने कि जो कूड़ा बाद में रह जाता है उसके लिए, उसके निस्तारण के लिए कुछ न कुछ हो सके। अपने सहयोगी के साथ मैं रश्मि कश्यप, आर्यन टीवी, हरिद्वार। तो वहीं उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा जिले के त्राम नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं आज अपनी पारंपरिक तांबे की कारीगरी को बचाने के लिए संघर्ष भी कर रही है। टमटा मोहल्ला और दुग्गल खोला क्षेत्र में बनने वाले तांबे के बर्तन देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन आधुनिकीकरण और सरकारी उपेक्षा के कारण ये परंपरा धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आ रही है। करीब 100 साल पुरानी ये कला अब सिड़कती नजर आ रही है। वहीं यहाँ बनाए जाने वाले परात, गागर, कलश, फौले और गिलास, प्लेट, गगरी, जलकुंडी और सजावटी सामान अब भी अल्मोड़ा और आसपास के बाजारों में उपलब्ध है, लेकिन कारीगरों की माने तो उन्हें सरकारी सहयोग सिर्फ कागजों में ही मिलता है, जमीनी हकीकत में नहीं। उत्तराखंड की संस्कृति राजधानी अल्मोड़ा न सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की पारंपरिक हस्तशिल्प भी सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। खासकर अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ला में दुगल खोला में बनने वाले तांबे के बर्तन, जिन्हें हाथों से तराशा जाता है साथ ही, लेकिन अब यही परंपरा संकट में है। आधुनिकता से तेज रफ्तार को देखते हुए ये आपको बताते चले कि सरकारी उपेक्षा से गौरवशाली शिल्प धीरे धीरे गुमनामी की ओर धकेल दिया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा कहे जाने वाले अल्मोड़ा में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां इतिहास आज भी जिंदा है, जैसे टमटा मोहल्ला और दुग्गल खोला। इन जगहों को ताम्र नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 100 वर्षों से तांबे के बर्तन हाथ से बनाए और तराशे जाते हैं, जो देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक खास पहचान रखते हैं। लेकिन अब यही परंपरा संकट में है। आधुनिकता की तेज रफ्तार और सरकारी उपेक्षा ने इस गौरवशाली शिल्प को धीरे धीरे गुमनामी की ओर धकेल दिया है। टमटा मोहल्ला की पहचान बन चुके तांबे के बर्तन, परात, कलश, गागर, जलकुंडी, गिलास और अन्य सजावटी सामान सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों और विदेशों तक अपनी पहचान बना चुके हैं। इन बर्तनों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें मशीनों से नहीं बल्कि कारीगरों के हुनरमंद हाथों से गढ़ा जाता है। यही पारंपरिक तकनीक इन्हें आम उत्पादों से अलग बनाती है और इनकी मांग को बरकरार रखती है। वहीं स्थानीय कारीगर की व्यथा भरी आवाज में साफ झलकता है कि इस पारंपरिक कला का दर्द। वे कहते हैं, पहले यहाँ 50 से ज्यादा लोग इस काम में जुड़े थे। मोहल्ले की हर गली में तांबे की ठक ठक सुनाई देती थी, लेकिन आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मुश्किल से 10-15 लोग ही बचे हैं। हम सिर्फ सरकार से थोड़ी सी मदद चाहते हैं, वरना ये सदियों पुरानी कला हमारी आंखों के सामने दम तोड़ देगी। सर हो गए होंगे 100 साल तो ऊपर हो गए होंगे काम चलते हुए यहाँ से। और क्या नाम कहते। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।